हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो हमारी दोस्तों किस टॉपिक पर होने वाली है? सॉर्टिंग पर। तो सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग कितने टाइप का होता है, प्लस सॉर्टिंग में हर एक टाइप का हम सब क्या देखने वाले हैं दोस्तों। एल्गोरिदम प्लस उसका प्रोग्राम भी इस वीडियो में ही देखेंगे। तो उससे पहले यदि आप सब ने हमारे चैनल पर जाकर यदि लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च का वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देख सकते हैं। यह एक बहुत ही मस्त वीडियो है, जाकर आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए बिना किसी देरी के हम सब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि सॉर्टिंग आखिर में होती क्या है। तो सॉर्टिंग क्या है कि सॉर्टिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने एरे, लिंक लिस्ट या फिर कोई ऐसी लिस्ट होती है जिसे हम सब क्या करते हैं कि एक सॉर्टेड फॉर्म में बनाते हैं। या तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सॉर्टिंग टेक्निक दो मेन रूल पर काम करती है। जैसे कि हम सब किसी डेटा को सॉर्ट करते हैं तो उसे दो बेस पे कर सकते हैं। नंबर 1 कंपैरिजन बेस्ड और नंबर 2 विदाउट कंपैरिजन। तो जब हम सब कंपैरिजन कर करके एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, कंपैरिजन कर करके यदि हम सब उसे सॉर्ट करते हैं तो वो सब हमारा किस में आता है? कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट में। तो ये कितने टाइप से सॉर्टिंग हम कर सकते हैं इसमें आप सभी देख सकते हैं कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट। आज हम सब इस पर्टिकुलर वीडियो में बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम प्लस उसका जो है कि प्रोसेस देखेंगे, प्लस इसी वीडियो में हम सब उसका प्रोग्राम भी बनाकर एग्जीक्यूट करके एक बेसिक तरीके से इस पूरे वीडियो में अपने इस बबल सॉर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बबल सॉर्ट होता क्या है उसकी डिफिनीशन को समझ लेते हैं। बबल सॉर्ट भी क्या है? एक सॉर्टिंग टेक्निक है। ये कंपैरिजन बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम सब इसमें, जैसे कि ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में क्या होगा कि हम सब इसको सॉर्ट करेंगे, लेकिन इसमें हमारा परफॉर्म क्या होगा कि 1 बाय 1 कंपैरिजन करेंगे और इसमें जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट रहेगा उसको लास्ट में पहुंचाएंगे। देन उसके बाद यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। ये कितनी बार प्रोसेस चलेगा? जितनी बार ये प्रोसेस उतनी बार चलेगा जितना इस एरे या फिर लिस्ट में हमारा एलिमेंट दिया हो। तो जैसा कि चलिए इसका प्रोसेस हम सब समझ लेते हैं। यदि आप सबको इसका नोट्स या फिर कोई डाउट हो आप हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं और पीडीएफ या फिर अन्य कोई जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि हमें एक डेटा दिया हुआ है 87562। दोस्तों प्रोग्राम बनाने से पहले आप सबको इस टेक्निक का एक फंडामेंटल आइडिया हो जाए। उस फंडामेंटल आइडिया होने के बाद आप सब प्रोग्राम अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें एक एरे दिया हुआ है 8756 और 2, इसे हमें सॉर्ट करना है। इसका सॉर्टिंग टेक्निक देख लीजिए। देन उसके बाद हम सब प्रोग्राम के थ्रू जाकर एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद पुनः इसे देखेंगे, तब जाकर हमें पूरा टोटल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारा 87 में कंपैरिजन होता है। फिर क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हमारा 85 में कंपैरिजन होता है। देन उसके बाद हमारा 86 में कंपैरिजन होता है। देन 82 में कंपैरिजन होता है। एंड एट द लास्ट हमें क्या होता है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है पास 1 में, हमें वो एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू लास्ट में मिल जाता है। देन हमें बस इन चारों को सॉर्ट करना रहता है अगले पास में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले 4 प्रोसेस में हमने क्या किया है कि इसमें जो सबसे बड़ा है उसको सॉर्ट कर लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद अगले पास में हमारे पास कितने एलिमेंट बचे? 3। इसी प्रकार से अगले पास में कितने एलिमेंट बचे? 2। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं, अब देखिए अब आप सबको एकदम बेसिक से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका प्रक्रिया क्या होता है कि हम सब 2 एलिमेंट को लेते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। यदि लेफ्ट में हमारी वैल्यू बड़ी मिलती है देन क्या करते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। स्वैपिंग करने के बाद देखिए दोस्तों हम सबका एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एंड आगे के एलिमेंट को उसी प्रकार रहने देते हैं। देन
अब ये सॉर्ट होने के बाद हम सब क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। फिर वही प्रोसेस, यदि लेफ्ट में बड़ा रहेगी वैल्यू और राइट में बड़ा छोटा वैल्यू, देन इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद फिर अगला स्टेप भी दोस्तों यहीं पर आप सब देख सकते हैं कि हमने यही स्टेप फिर से अपनाया है। देन अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में हमारा इस प्रकार से एक सॉर्ट एरे, सॉर्ट का 1 एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। देन उसके बाद पास 2 में हम 4 एलिमेंट को लेते हैं क्योंकि 5वां एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो इसमें भी हम सब वही मेथड लगाते हैं कि पहले 5 2 को कंपैरिजन करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। देन उसके बाद 7 6 को कंपैरिजन करते हैं, देन ये भी हमारा सॉर्टेड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये, इस प्रकार से हम सब ये सॉर्ट कर लेते हैं। तो आप सब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे जितना एरे में एलिमेंट है उससे एक कम हमारा क्या है कि पास चल रहा है, पास 1, पास 2, पास 3 एंड पास 4। यानी हमारे एलिमेंट में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट n है, देन उसमें पास कितना चलेगा, उससे एक कम, यानी कि n-1। एंड और आप सब ये भी देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेप यानी कि पास में कितने राउंड चल रहे हैं हमारे कंपैरिजन। जैसा कि राउंड फर्स्ट में यदि 5 एलिमेंट हैं तो हमारे 4 कंपैरिजन चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार से सेकेंड पास में आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पास मतलब कंपैरिजन चला, 2 कंपैरिजन चला, 3 कंपैरिजन चला। तो इससे हमें एक क्या मेथड मिलता है कि जब हम दूसरा, ये तो पहले लूप के लिए हम सब देख सकते हैं, लूप के थ्रू इसे हम सब समझ सकते हैं कि जितना पास रहेगा और जितना एलिमेंट रहेगा उसमें एक रिलेशन बन रहा है कि यदि स्टेप हमारा थर्ड है, उसमें एलिमेंट हमारा टोटल n है, देन इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन n माइनस पास की वैल्यू हो जाएगी n-3, यानी कि 2 इस वाले में कंपैरिजन होगा। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम सब अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। VS कोड को ओपन करने के बाद हम सब अपने क्या करते हैं कि उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जिस फोल्डर में हम सब अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ से हम सब जाते हैं एंड अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने उस दिन का जो है कि बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाया था और उसे एग्जीक्यूट करके भी देखा था, जो हमारा सही तरीके से काम कर रहा था। तो आज हम सब क्या करेंगे, इसे कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर देंगे। तो हम सब अपने प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सब क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे, #include देन स्टूडियो stdio.h। स्टूडियो लिखने के बाद हम सब क्या करेंगे कि एक इंट मेन नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम सारे इंट मेन नाम का अपना फंक्शन बनाएं। देन इसमें हम सब क्या वैल्यू को पास करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हम सब डिफ़ाइन करेंगे, कुछ वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, इंट आई जे एंड टेम्प एंड n। ये सब आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा कि हमने आई जे टेम्प और n नाम का वेरिएबल क्यों डिफ़ाइन किया है। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या देंगे, यूज़र को इनपुट देंगे कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट का एरे बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़र को डिस्प्ले कराते हैं एक मैसेज प्रिंटफ के थ्रू इंटर द साइज ऑफ द एरे का हमने यहाँ से क्या मांग लिया दोस्तों, यूज़र के लिए, यूज़र से हमने मांग लिया यहाँ पे कि आप कितने साइज़ का एरे बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद स्कैनफ के थ्रू उसकी वैल्यू को हम किस में स्टोर कर लेते हैं, n नाम के वेरिएबल में। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने n नाम का वेरिएबल आखिर में क्यों बनाया था, इसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। देन उसके बाद ये वैल्यू स्टोर हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इंट एरे
एक एरे डिफाइन करेंगे जिसका लेंथ कितना होगा, हमने जो वैल्यू पास की होगी। देन उसके बाद अब हमारा मेन काम शुरू होता है, क्या कि एरे डिफाइन हो चुका है। अब उसके बाद यूज़र से एरे के लिए n पर्टिकुलर एलिमेंट को मतलब इनपुट करने के लिए एक मैसेज शो कराते हैं, प्रिंट एफ के बाद हम सब क्या लिखेंगे, इंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे। हमने यहाँ पर यूज़र को मैसेज शो करा दिया कि आप क्या करिए कि इस एरे के लिए एलिमेंट को दीजिए। देन उसके बाद हम इसे एक फॉर लूप के थ्रू स्टोर कर लेते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम लोगों का n वेरिएबल है, देन n एलिमेंट यूज़र इनपुट करेगा। तो n वेरिएबल को इनपुट लेने का तरीका यही होता है कि पहले हम एक लूप लगाते हैं, i इज़ इक्वल टू 0, देन i लेस देन n करेंगे एंड कंटिन्यूसली i प्लस प्लस इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। देन उसके बाद हम क्या, अब इसमें स्कैनएफ के थ्रू हम क्या करेंगे, यूज़र से डेटा को लेना शुरू करेंगे, कॉमा एड्रेस ऑफ एरे i। यहाँ से हमने यूज़र से डेटा ले लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम चाहें तो यहाँ से इस यूज़र के द्वारा दिए गए डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद हम सब क्या करेंगे कि अपना मेन सॉर्टिंग टेक्निक लगाने जाते हैं कि हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, देन उसके बाद हमारे एरे को सॉर्ट करिए। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पर पहले देखिए इस एरे में, जैसा कि हमने 5 एलिमेंट लिया था तो उसके लिए हमारे नंबर ऑफ पास कितने चले थे, 4। तो उसी के अनुसार हम सब डिफाइन करना चाहते हैं कि एक फॉर लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, i इज़ इक्वल टू 0 से i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। देन उसके बाद इस लूप के अंदर आप सब देख सकते हैं कि हमारा क्या था, इस लूप के अंदर पर्टिकुलर लूप के अंदर कितने स्टेप चले थे, 5 एलिमेंट है, देन 4 बार इसमें कंपैरिजन चला था फर्स्ट में। देन उसके बाद जितने नंबर ऑफ पासेस बढ़ रहे थे उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन घट जा रहे थे। तो उसके लिए भी हम सब एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाया हमने, क्या यहाँ से फॉर लूप के अनुसार हमने क्या किया कि j की वैल्यू 0 से शुरू की एंड j लेस देन क्या करेंगे n माइनस यहाँ i, मतलब ये हमारा i किस लिए है कि नंबर ऑफ पासेस जितनी बढ़ते जाएंगे उतने कंपैरिजन कम होते जाएंगे। देन उसके बाद एक और माइनस लगाएंगे, देन उसके बाद i प्लस प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब मेन काम अब यहाँ से शुरू होता है कि इफ़ कंडीशन चेक करेंगे, यदि पहला डेटा दूसरी डेटा मतलब उससे असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा है उससे कंपैरिजन करेंगे एरे j यदि ग्रेटर देन है एरे j प्लस 1 से। देन उसके बाद हम सब क्या करेंगे, यहाँ से अपना स्वैपिंग टेक्निक शुरू करेंगे। स्वैपिंग तो सबसे पहले टेम्प नाम के वेरिएबल में, यदि आप सबको स्वैप नहीं करना आता तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक जो है कि स्वैपिंग का प्रोग्राम बना के इस वीडियो पर डाल दूंगा, जिससे आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले करते क्या है कि टेम्पररी वेरिएबल में पहले एरे के डेटा को स्टोर कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ से हम सब क्या करते हैं कि एरे के फर्स्ट में उससे नेक्स्ट वाले वैल्यू को असाइन कर देते हैं। देन उसके बाद एरे के मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट वाला डेटा था उसको वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं, कौन सी, टेम्पररी टेम्प नाम के इस
वेरिएबल को हमने डिफाइन कुछ इस प्रकार से कर दिया जिससे हमारी स्वैपिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। देन उसके बाद हम इन दोनों जो है कि लूप से बाहर आ जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो ये स्वैप होगा, अदरवाइज ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। उसके बाद जब ये स्वैप हो जाएगा उसके बाद हम सब क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ एरे सॉर्टेड एरे को हम सब प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ यूज़र को मैसेज दिखेगा द सॉर्टेड एरे। उसके बाद यहाँ से हम सब क्या कर लेते हैं, एरे को यहाँ पे शो करा देते हैं द सॉर्टेड एरे। फिर एक फॉर लूप के थ्रू सारे एलिमेंट को हम सब क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n एंड i प्लस प्लस की वैल्यू को लेंगे। देन यहाँ से हम सब प्रिंट कराते हैं अब अपने एरे सॉर्टेड एरे को कुछ इस प्रकार से प्रिंट कराएंगे %d कॉमा, यहाँ से उस सॉर्टेड एरे की वैल्यू को पास करते जाएंगे और ये हमारा कुछ इस प्रकार से सॉर्टेड एरे बन जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा इसमें आखिर में एरर क्या है या फिर हमारा प्रोग्राम सही है। तो यहाँ से हम सब देखिए यहाँ पर हमने जो है कि सेमी कॉलन की जगह कुछ और लगा दिया है, तो उसको सही कर लेते हैं। पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। देन उसके बाद हम सब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ हुआ था, यहाँ से इस तरह ला देते हैं। देन इसके बाद हमारे कौन से लाइन में तो हमको एरर दिख रही है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने यहाँ सेमी कॉलन की जगह सिर्फ कॉमा लगा दिया था। अब हम इस वैल्यू तो हमने यहाँ पर अपनी गलती को सुधारा, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया था, यहाँ पर कॉमा लगा दिया था, उसके स्थान पर हमने सेमी कॉलन लगाया। अब सेमी कॉलन लगाने के बाद हम सब अपने प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार, कहीं गलती तो नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने जे के स्थान पर आई लगा दिया है, तो यहाँ पर जे कर लेते हैं। जे करने के बाद हम सब अपने प्रोग्राम को एक बार रैंडम तरीके से चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद यहाँ से हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब ये क्या मांग रहा है, हमारा यहाँ पे एरे का साइज़ मांग रहा है, तो हम यहाँ पे साइज़ दे देते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि हमने साइज़ दे दिया 6 का। देन उसके बाद 6 वैल्यू ये हमसे एरे मांग रहा है, तो रैंडम तरीके से दीजिए। मान लीजिए कि सबसे पहले 45 दिया, देन 5 दिया, देन 47 दे दिया, देन उसके बाद 6 दिया, देन 87 दिया, देन 50 दे देते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हमारा सॉर्टेड एरे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिल गया। तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम सब अपने अगले वीडियो में कौन सा टेक्निक देखने वाले हैं, यहाँ पे अगले वीडियो में हम सब इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम प्लस प्रोग्राम देखने वाले हैं। इसका एल्गोरिदम दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम सब एल्गोरिदम में क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम सब बिगिन नाम से एक स्टेप फर्स्ट शुरू करेंगे। देन सेकेंड स्टेप में हम सब क्या करेंगे कि एक एरे को डिफाइन करेंगे या फिर क्रिएट एरे। देन थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में एक रिपीट नाम का स्टेटमेंट चलाएंगे वाइल जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एंड उसके अंदर भी एक रिपीट स्टेटमेंट चलाएंगे यदि डेटा इतना मतलब इससे बड़ा है तो कुछ इस प्रकार से स्वैप कर लेंगे। देन उसके बाद हम सब अपने एरे को नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्तों इसका एल्गोरिदम। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।